बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी की रात सास कहने लगी, बहू हमारे घर का रिवाज है, जब तक तुम पाक दामन साबित नहीं हो जाती तब तक तुम्हें रात रोजाना हमारे एक तय खाने वाले कमरे में गुजारना होगी। 7 रातों के बाद पता चलेगा तुम पाक दामन हो या नहीं। मैं कमरे में जाती, हर तरफ अंधेरा होता और डर के मारे मैं सो जाती। मुझे कोई होश न रहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता कोई मेरे साथ सोया हुआ है। जब 7 दिन मुकम्मल हो गए तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जब मेरी सास ने कहा कि तुम तो, मेरा नाम नरगिस है, मैं और मेरा शौहर कॉलेज में पढ़ते थे। हम लोगों में पहले दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत शुरू हो गई। पहले मुझे मेरा शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई और मैंने उसे सीधा कहा कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो 3-4 साल तुम्हारे साथ रिश्ता रखूं और उसके बाद शादी का सोच लूं। जैसे ही हमारी पढ़ाई मुकम्मल होगी तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेजना होगा। मेरे घर वाले इस मामले में जरा खुले दिमाग के थे। उन्होंने कहा ठीक है। लड़के को देखा, उसका घर भी अच्छा था और मेरे शौहर को नौकरी भी अच्छी मिल गई थी, जो कि कॉलेज की तरफ से ही इंटर्नशिप के तौर पर ऑफर हुई थी। मेरे माँ बाप को तो सब कुछ ठीक लगा और उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपने माँ बाप को भेजना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोहराम मच गया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले काफी अमीर लोग थे और एक पुरानी हवेली में भी रहते थे, इसलिए वहाँ किसी ने आज तक पसंद की शादी नहीं की थी। मैंने अपने होने वाले शौहर से कहा कि मुझे लगता है हमारी शादी नहीं हो पाएगी। उसने कहा कि मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। और फिर बिलाखिर उसने सबको मना ही लिया। लेकिन किस तरह मनाया, ये बड़ी अजीब बात थी। उसने जानबूझकर अपने आप को जख्म लगाया और हॉस्पिटल जाने की एक्टिंग की। उसके बाद उसकी अम्मी ने कहा कि तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, बाकी तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। ये उनकी अम्मी के अल्फाज थे और मेरे शौहर ने कहा कि उससे मुझसे शादी करनी है। इस तरह हमारी शादी तो हो गई, पर हमारी शादी पर ही लोग बातें करने लगे कि पसंद की लड़की लेके आया है, रस्म तो अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस लड़की को हमने देखा भी नहीं और मंगनी भी नहीं रही। मंगनी इसलिए होती है कि दोनों खानदान एक दूसरे की हरकतें देख लें, पर यहाँ तो इतने शॉर्ट नोटिस पे सीधा निकाह और उसके बाद रुखसती हो गई। इसलिए मेरे शौहर के घर वालों ने मुझे शादी की रात अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में एक रस्म है जो हर दुल्हन को पूरी करनी होती है, और क्योंकि तुम बाहर के इलाके और बाहर के खानदान से आई हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये रस्म जरूर करनी पड़ेगी। जब मुझे रस्म के बारे में बताया गया तो मैं हैरान रह गई और मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। उसने कहा कि रस्म करनी पड़ेगी। मेरी सास ने कहा कि अपने शौहर की तरफ मत देखो, इसने अगर हमसे अपनी बात मनवाई थी तो फिर हमने भी इसको कहा था कि तुम्हारी बीवी के साथ रस्म जरूर करेंगे, और ये कोई ऐसी वैसी रस्म तो है नहीं। रस्म और रिवाज तो हर खानदान में ही होते हैं। अब तुम इस खानदान का हिस्सा हो तो तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। दरअसल रस्म ये थी कि मुझे 7 दिन तक अपने शौहर के करीब नहीं जाना था, अपने कमरे में भी नहीं जाना था, बल्कि सिर्फ एक गंदा सूट पहनकर, जिसको मुझे 7 दिन तक बदलना भी नहीं था, घर के तहखाने में वो 7 दिन गुजारने थे, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मिले। सास ने कहा कि 7 दिन के बाद तुम्हारी पाकदामनी साबित हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे शौहर के कमरे में जाने की इजाजत मिल जाएगी। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा और कहा कि ये किस किस्म की रस्म है। तो मेरे शौहर ने भी कहा कि ये रस्म तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे 5 मिनट मेरे शौहर के साथ बात तो करने दें, पर मेरी सास ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें अभी यहाँ से सीधा तहखाने में ही जाना है। तुम ये दुल्हन वाले कपड़े बदल लो और एक नॉर्मल सूट रखा है तुम्हारे लिए, वो पहन लो। जाते जाते मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी सास ने कहा था कि तुम जरूर पास होगी, और जब तुम पाक दामन हो तो मसला क्या है। मैंने कहा कि पाक दामनी की बात नहीं है, बात इस तरह किसी तय खाने में रहने की है। वहाँ भी मुझे डर लगा तो क्या होगा। मेरी सास ने हम दोनों की बात सुनी तो उसने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस घर का ही कमरा है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो, और 1 हफ्ता ही तो है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे बातें सुनने की आदत है नहीं और हमारे पास जाया करने के लिए वक्त भी नहीं है। मैंने दुल्हन के कपड़े बदले, कमरे में मेरे लिए लॉन के कपड़े रखे थे। ऐसा लगता था पहले किसी ने पहने हैं। दिल ही दिल में सोच रही थी कि किस मुसीबत में फंस गई हूँ, और फिर सोचा कि इसको पहली और आखिरी मुसीबत समझकर
बर्दाश्त कर लेती हूँ। कमरे के अंदर चली गई। तय खाने में सिर्फ एक ही बिस्तर था, पानी का मटका, बैठने के लिए कुर्सी और पढ़ने के लिए जाय नमाज थी। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें 7 दिन तक इबादत भी करनी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि 7 दिन तक मेरी पाक दामनी का पता कैसे चलेगा। ये किस किस्म की रस्म थी। मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया। सोचा था कि मोबाइल पर शौहर से बात कर लूंगी, मगर यहाँ पर तो मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया गया था। मेरे लिए तय खाने में सुबह, दोपहर और रात का खाना तो आ जाता था और पानी भी रखा जाता था, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था। पहली रात मुझे बहुत डर लगा, पर मैं सुकून से सो गई। आंखें बंद कर ली और सोचा कि जब कुछ नजर ही नहीं आएगा तो डर किससे लगेगा। पर पहली ही रात मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे साथ सो रहा हो। पर थोड़ी देर के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे होश ही नहीं रही कि मैं कहाँ पर हूँ। जब मैं इस तय खाने में वक्त गुजारती रहती थी तो दिन भर अपने शौहर के बारे में ही सोचती रहती थी। उसने मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत भरी बातें की थी। हमने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की थी और सोचा था कि हमारी आने वाली जिंदगी किसी ख्वाब जैसी होगी। बस ये एक हफ्ता शायद हमारी इस मोहब्बत का सदका था कि हमें एक हफ्ते तक एक दूसरे से दूर रहना था। दिन गुजर रहे थे, 2 दिन आराम से गुजर गए। मेरे जिस्म में दर्द रहता था। शायद मैं एक ही जगह बैठी रहती थी, इसलिए कमर में तो बहुत दर्द था। रात को मुझे ऐसा लगता है कि कोई तय खाने में मेरे साथ सो रहा है। मुझे वहम होता था क्योंकि मैं अकेली थी, लेकिन जब मैं खाना खा लेती थी तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। इस तय खाने में अंदर आने का सिर्फ एक ही दरवाजा था। रात के टाइम लाइट बिल्कुल बंद हो जाती थी और कहीं से कोई भी रोशनी नहीं आती थी। मुझे भी इस चीज से कोई मसला नहीं था, क्योंकि जब कुछ दिखाई नहीं देता तो इंसान डरता भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सांसों के अलावा किसी और की सांसों की भी आवाज आ रही है। पर आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती थी कि मैं सो जाती थी। मैं ज्यादातर वक्त सोकर ही गुजार रही थी, क्योंकि यही तरीका था वक्त गुजारने का। मेरी सास ने मेरे लिए कुछ किताबें भी भेज दी कि तुम अकेली बैठी हो तो किताब पढ़ लेना, लेकिन ये सारी किताबें भी इस्लामी थी। मैंने ये किताब पढ़ी क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था करने को। एक दिन मेरी सास मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ इस तय खाने में और भी कोई रहता है। तो मेरी सास ने कहा कि कौन रहेगा तुम्हारे साथ इस तय खाने में? तुम्हारा शौहर तो घर पर ही नहीं, क्योंकि जब तुम यहाँ पर नहीं हो तो वो भी अपने दोस्तों के साथ ही चला गया है, और मेरी बेटियां तो यहाँ पर नहीं आती, उनको भी डर लगता है। मेरी सास चारपाई पर पड़ी है और तुम्हारे ससुर का तो यहाँ कोई काम नहीं है, फिर कौन हो सकता है तुम्हारे साथ? आज पहली दफा कहीं मुझसे वो बहुत प्यार से बात कर रही थी और मुझे समझा रही थी। मैंने कहा कि पता नहीं, शायद मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे वहम हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपने भी रस्म पूरी की थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह मैंने भी ये रस्म पूरी की और मेरी सास ने मुझसे रस्म पूरी करवाई थी। मैं तुम्हारे लिए खाने की अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ रही हूँ। नाश्ते में अंडा पराठा, दोपहर के खाने में गोश्त का सालन, रात के खाने में बिरयानी चावल वगैरह। लेकिन मेरी सास बहुत जालिम थी। उन्होंने मुझे 7 दिनों में कोई अच्छी चीज खाने को नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि अंडा भी नहीं खाना और गोश्त भी नहीं खाना। तो मेरे तो यहाँ पर दिन बहुत ही बुरे थे। जैसे मैंने तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए किताबें लेकर आई हूँ, ऐसा मेरा किसी ने एहसास नहीं किया था। और ये जो बिस्तर है ये भी साफ सुथरा डलवाया है, लेकिन मेरे बिस्तर को भी साफ नहीं किया गया था। मैंने कहा कि फिर तो आप बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। एक तो इंसान अकेला रहे और ऊपर से सहूलियात ना हो तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, इसीलिए तो ख्याल कर रही हूँ। बस 4 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन और गुजार लो, उसके बाद तुम्हें फिर दुल्हन बनाएंगे, तुम्हें फिर से दुल्हन वाला जोड़ा पहनाएंगे और तुम्हारे शौहर के कमरे को भी सजाएंगे। ये ना समझना कि तुम लोगों की सुहाग रात हमने जाया करवा दी है। तुम दोनों की सुहाग रात फिर से आएगी। तुम फिर से दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने शौहर के लिए उस कमरे में जाओगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपनी सास को गले लगाकर कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना एहसास किया और आप बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली गईं। बाकी के दिन भी किसी तरह गुजर ही गए। वैसे मुझे रात को बहुत डर लगता था, लेकिन खाना खाकर मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। जब 7वां दिन भी गुजर गया तो उसके बाद मुझे फिर से दुल्हन की तरह तैयार होना था, जैसा कि मुझे मेरी सास ने कहा था। मुझे फिर से दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे मेरा फोन भी वापस मिल गया और मेरे शौहर ने मुझे कॉल भी की। उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमारे कमरे को फिर से फूलों से सजाया है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि जैसे आज फिर से हमारी शादी हुई है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे शौहर को मेरा एहसास है
اور उसे ये भी एहसास है कि हमने इस दिन को यादगार बनाना था। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई, मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी सास के कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे घर में। फिर उन्होंने कहा, आज ही तो पता चलेगा कि रस्म मुकम्मल हुई है या नहीं, क्योंकि आज रस्म मुकम्मल होनी है। 7 दिन तो उसने सब्र शुक्र से गुजार लिए, वो तो इसके सब्र का इम्तिहान था, पर रस्म आज मुकम्मल होगी। अब मुझे थोड़ी समझ आने लगी थी कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि ये लोग कितने जाहिल हैं, फिर भी मैंने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे किसी चीज का डर नहीं था। मेरा दामन बिल्कुल साफ था, मेरे पास करने के लिए भी कोई बात नहीं थी, मेरी कोई कमजोरी भी नहीं थी। मुझे तैयार कर दिया गया और जाकर बिस्तर पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये 7 दिन मैंने किस तरह गुजारे हैं। मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ सैर करने चले गए थे, मेरी याद तो नहीं आई होगी। उसने कहा, जाता नहीं तो वक्त गुजारना और भी मुश्किल हो जाता, इसलिए घर से बाहर निकल गया था। शौहर ने मुझसे पूछा कि सब कुछ ठीक तो था, डर तो नहीं लगा? मैंने कहा कि बहुत डर लगा, लेकिन मैं चुप करके सो जाती थी, सोकर ही मैंने वक्त गुजारा है। मेरे शौहर ने कहा कि अच्छी बात है, तुमने अपनी नींद पूरी कर ली। और इस बात के बाद वो हंसने लगा। हम बहुत खुश थे, हम एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। सुबह हुई तो मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मैं उठकर नहाने चली गई और मुझे आज फिर से अच्छे से तैयार होना था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शादी आज ही हुई है। मैंने फिर से कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लिया, लेकिन जब बाहर आई तो बाहर अदालत का माहौल था और मेरी सास की बहन भी, जो कि मेरी खाला सास थी और इस खानदान की सबसे बड़ी थी, वो भी मौजूद थी। मेरे शौहर का भी सर झुका हुआ था और पता नहीं क्यों मेरा शौहर परेशान लग रहा था और थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था। मैं उसे बहुत पहले से जानती थी, समझ जाती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मैंने अपने शौहर को इशारा करके पूछा कि क्या बात है। ये हमारा एक दूसरे से बात पूछने का तरीका था। हम एक दूसरे की आंख का इशारा समझते थे, क्योंकि क्लासरूम में भी एक दूसरे से दूर बैठे होते तो इशारों में बातें करते थे। लेकिन आज जब मैंने अपने शौहर को इशारा किया तो उसने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर के बाद तक भी वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। मैं हैरान रह गई थी, आज इसने ऐसा क्यों किया? वो क्यों मुझे तसल्ली नहीं दे सकता था? थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने कहा कि तुमने रस्म तो पूरी की है, पर तुम कामयाब नहीं रही, क्योंकि तुम पाक दामन नहीं हो और हमें इस बात का पता चल गया है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कैसे पता चल गया है आप लोगों को? उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्ची बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, तुम मेरे बेटे से शादी करने से पहले भी किसी के साथ रह चुकी हो और इस बात का सबूत मिल गया है। यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी समझ आ गई है, क्योंकि आजकल कोई भी बच्चा नहीं होता। मेरे शौहर ने भी इसका साथ दिया। उसकी खामोशी ये बताने के लिए काफी थी कि वो अपनी माँ के साथ था। मैंने उसे कहा कि तुम भी अपनी माँ का साथ दे रहे हो, तुम्हें तो पता है कि मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं है। तो मेरी सास ने कहा कि जब उसकी तरफ देख सकती हो तो फिर किसी और की तरफ क्यों नहीं देख सकती? जब इसके बारे में अपने घर वालों को बता सकती हो कि मैंने कोई लड़का पसंद कर लिया है और तुम्हारे घर वाले हाँ बोल सकते हैं, तो ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हो सकता? इज्जतदार घरानों में लड़की अपने मुंह से शौहर नहीं मांगती है। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि एक तो मैंने उनकी ये फजूल रस्म की जाहिलियत का साथ दिया और अब आप ये सब कह रहे हैं। मेरी सास ने कहा कि किसी के साथ रहकर आई हो, मेरा बेटा तुम्हें कबूल नहीं करेगा, अभी तुम्हें तलाक दे देगा। मैं बहुत डर गई और मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बस मुझे तलाक नहीं चाहिए। और मैं वहाँ से चली गई और अपने घर वालों को जाकर सब कुछ बता दिया। मेरे सब घर वाले भी हैरान रह गए। इसके बाद मुझे कोई भी मनाने के लिए नहीं आया और 1 साल गुजर गया। मेरे शौहर ने कभी मुझसे राब्ता नहीं किया। ये साल मैंने बहुत दुख में गुजारा। मैं रोज रोती थी और सोचती थी कि आज मेरा शौहर मुझसे राब्ता करेगा, आज उसको पता चल जाएगा कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मनाने के लिए वो आ जाएगा, क्योंकि अभी भी हम एक दूसरे के निकाह में थे। अब तो मुझे मेरी माँ बाप ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा रहने से तो अच्छा है कि तुम अपने शौहर से खुला ले लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर की खाला का बेटा एक दिन हादसे का शिकार हो गया और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। वो चारपाई पे पड़ गया, जबकि वो इस खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। उसने मेरे शौहर को बताया कि दरअसल मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से हो रही थी। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी मेरी बहन के साथ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इरादा कर लिया कि तुम्हारी बीवी को बदकिरदार साबित करके तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगी।
जब तुम्हारी बीवी को तय खाने में रस्म करने के लिए छोड़ा था तो उसके खाने में नींद की दवा मिला दी जाती थी और फिर थोड़ी देर के बाद मैं उस कमरे में चला जाता था। ये सब कुछ मेरी माँ और तुम्हारी माँ मिलकर कर रही थी। वो दोनों बहनें बहुत जिद्दी हैं और उन्होंने तुम्हारा घर बर्बाद किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, पर इसलिए क्योंकि अम्मी का वादा था कि वो मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से करवाएंगी, यानी तुम्हारी बहन से। तुम्हारी बीवी का कसूर नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे माफ कर दो। मेरे शौहर ने इस शख्स को मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही जिंदा नहीं था, मर चुका था, चारपाई पर पड़ा था और अपनी मर्जी से सिर्फ अपना सर ही हिला सकता था। मेरे शौहर ने अपने घर वालों से लड़ाई की और कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, और अपनी माँ से कहा कि आप माफी के काबिल नहीं हैं। मेरी सास शर्मिंदा भी नहीं थी। उन्होंने मेरे शौहर को कहा कि अगर तुम उस औरत को लेकर इस घर में आए तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। मेरे शौहर ने आकर मेरे वालिद साहब से बात की तो बाबा का यही कहना था कि तुमसे गलती हो गई, क्योंकि तुम एक मर्द और तुम्हारी जगह कोई भी होता तो भी यही समझता। मेरे शौहर ने कहा कि मैं अपने उस कजन को जेल में करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो पहले से ही बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है। शायद उसके साथ अल्लाह ने इंसाफ किया है और उसकी जिंदगी वैसे ही बहुत कम है। मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ चुका हूँ कि अब समझ गया हूँ कि कौन सही है कौन गलत। मेरे शौहर ने मेरे बाबा को तो किसी तरह मना लिया, शायद वो भी एक मर्द की मजबूरी को समझ गए, लेकिन मैं माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मेरे शौहर को क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। हम लोग तो 4 साल से एक दूसरे को जानते थे, फिर वो कैसे मुझ पर शक कर सकता था? सब यही समझा रहे थे कि सूरत हाल ऐसी थी, उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही रद्द अमल देता। कोई ऐसा शख्स भी होता जो अपनी बीवी के लिए जान दे सकता हो, तो भी एक पल को वो सोच में पड़ जाता। इसीलिए तुम उसको माफ कर दो। मेरी अक्लमंदी यही थी कि मैं भी जज्बात में नहीं आई और मैंने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दे। हम लोग अभी भी एक दूसरे के निकाह में थे, लेकिन वापस जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था जिससे मैं अनजान थी। ये तो फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि कोई लड़की अकेले रहने का फैसला करती है कि मैं अकेली रहूंगी, और फिर वो अकेली रहती है। जब 1 साल के बाद मैंने मेरे शौहर को देखा तो मेरा दिल भर आया और मैंने उसे माफ कर दिया। हम लोगों ने अपनी अलग दुनिया बसा ली और हम वहाँ पर आराम से रहने लगे। कुछ महीनों के बाद वो शख्स जिसने मेरे साथ जुल्म किया था इस दुनिया से चला गया और उसकी माँ पागल हो गई। उसका एक ही बेटा था। उसने भी अपनी बर्बादी का इल्जाम मेरी सास को दिया, लेकिन मेरी सास अपनी जगह से टस से मस न हुई। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके भी सुकून से सो जाते हैं। आखिर में आप सब लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि अगर मेरी सास में इतनी हिम्मत थी कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसके लिए प्लान बनाया, इतने सारे लोगों को अपने साथ मिलाया और इतना गलत काम किया, तो क्या उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेटे के सामने ये बात कबूल कर लेती कि तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं करवाऊंगी। पर इस बात में उसकी हार का अंदेशा था, और जो उसने मेरे साथ किया उसमें वो जीत गई थी। लेकिन उसकी जीत वक्ती थी, क्योंकि आज मैं अपने शौहर के साथ हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ।